नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और इस बार बरसातों ने जो कहर पूरे हिमाचल प्रदेश पे बरपाया है, जिस तरह से यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था हुई है वो आप सब लोगों ने देखी है। और वैसे तो हर जगह ही आप देखेंगे जहाँ भी हिमाचल प्रदेश में बारिशों से तबाही हुई है उसका आंकलन धीरे धीरे सरकारें कर रही हैं, लेकिन ज़िला हमीरपुर में भी बारिशों से जो तबाही हुई है उसका आंकलन धीरे धीरे जो विभाग हैं या प्रशासन है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पर टिप्पर, ये जो मान खड्ड है टिप्पर के पास में, ये टूनी है। हाँ, मैं आज खड़ा हूँ मनसाई, ये ऊपर हमारे ऊपर मनसाई गांव है। मनसाई के पंचायत का नाम मनसाई है, मनसाई पंचायत है यहाँ पर। उसके अंतर्गत ये टूनी का पुल है, टूनी गांव है, उसका ये पुल है। और इसके पास में एक मछली फार्म, मछली पालन के लिए ये टैंक बनाया हुआ था। पहले मैं आपको टैंक भी दिखाता हूँ, ये जो कि सोमदत्त के नाम से और मीरा देवी के नाम से ये बनाया गया है। इसमें करीब 5000 के करीब फ़िश डाली गई थी। तो एक टैंक ये बनाया था, लेकिन इसके साथ में एक और इन्होंने आगे प्लांट बनाया था जिसमें कि अभी मछली डालने के लिए जो प्रिपरेशंस होती हैं सारी, वो सारी की सारी इन्होंने कर दी थी और ये भी तैयार कर दिया था डालने के लिए। लेकिन इसके अंदर 5000 के करीब फ़िश जो उसमें डाली गई थी 1.5 साल पहले। लेकिन देखिए, अब बात यह आ जाती है कि बरसातों का कहर इस तरह से हुआ कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना सिस्टम, आगे मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं आगे, ये वहाँ से पूरी जो खड्ड है वो अपना दिशा बदलती हुई, अपना पूरा स्थान बदलते हुए, जो कि पहले उधर से जाती थी, लेकिन इस बार पूरा बहाव इतना ज़्यादा था कि ये पूरा का पूरा खड्ड जो है वो बहता हुआ नज़र आया। और आर पार जब ये गई तो ये जो टैंक यहाँ बना हुआ था मछली पालन का, इसको फाड़ते हुए ये अंदर से जितनी भी मछली थी उसको साथ में बहा के लेगी। तो मेन बात यहाँ पर क्या आती है कि खड्डों का इस तरह से अब जितना भी आर पार गई हैं इस बार बरसातें, 2 ही दिन बरसात हुई और 2 दिन की बरसात में पूरे हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मच गई है। विषय यहाँ एक और भी जो मैं बड़ा महत्वपूर्ण है रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खड्डों का अवैध रूप से, इलीगल रूप से जो माइनिंग हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इलीगल माइनिंग को लेकर सरकारें बोलती बहुत कुछ हैं, लेकिन सीरियस नहीं है। आप कहीं भी दिन दिहाड़े ट्रैक्टर का खड्डों में माल भरते हुए और उसको बाहर बेचते हुए, कोई नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर गांव में, हर घर में लगभग ट्रैक्टर हैं खड्डों के पास जो लोग रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इलीगल माइनिंग को लेकर सरकारें कोई कानून नहीं बनाती हैं या उनके पास नियम नहीं है। सब नियम कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उन नियमों का पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आप यकीन करेंगे कि इलीगल माइनिंग को लेकर विभाग बना हुआ है और माइनिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसके बाद पुलिस के पास इसकी पावर है, जल शक्ति विभाग के इसके पास पावर है, इवन देन पंचायतें भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। लेकिन अब प्रधानों ने अपने ही ट्रैक्टर रखे हुए हैं तो दूसरों को क्या रोकेंगे। और जिस तरह से ये खड्डों में अभी ये इलीगल माइनिंग हो रही है, क्योंकि अभी तो यहाँ तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तो ये खड्ड से आर पार हुआ है, लेकिन अगर पुल के नीचे की तरफ देखेंगे, वैसे भी ये लीज़ माइनिंग को लेकर थी। यहाँ पर ये लीज़ के माध्यम से माइनिंग यहाँ की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर लोग आते ही नहीं हैं, क्योंकि जिनको मुफ्त में माल मिल जाता है नीचे, वो पर्ची क्यों कटवाएंगे आखिर यहाँ पर? क्यों 400-500 रुपये की पर्ची कटवा कर जो है वो यहाँ से माल उठाएंगे? तो सरकारों को यहाँ पर बड़ा सीरियसली, मेरे ख्याल से हमारे जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उसको बहुत सीरियसली इस बात को सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आप कभी आए, एक चक्कर आपने मारा, एक चालान काटा, आप एक चालान काट के जाते हो, पीछे से 8 चक्कर लगा के जाता है ट्रैक्टर वाला, कहता है यार आज चालान हो गया, आज के पैसे पूरे करने हैं। तो आपका विभाग का कोई डर किसी को नहीं है। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, आप जो सैलरीज ले रहे हैं या आप जो सरकारों से अकाउंटेबिलिटी आपकी है, वो अकाउंटेबिलिटी कहीं स्टैंड नहीं होती है। मतलब मैं पूर्ण रूप से, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो माइनिंग गार्ड हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग हो, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर 100% फेलियर अबाउट द टू स्टॉप द इलीगल माइनिंग। तो जब आप इलीगल माइनिंग को रोक नहीं सकते तो इसकी वजह से एक जगह पर इतना खड्डा खड्ड में हो जाता है, तो वहाँ पर जो बहाव है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से ये जो कटाव है ज़मीनों का जो कटाव है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर चाहे पंचायतें हों, चाहे डिपार्टमेंट हो, सब जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सोचे। तो बहरहाल अभी देखिए, ये मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लगाया था, एक व्यापार था, व्यवसाय था, इसमें पैसा लगाया हुआ था, अभी ये पूरे का पूरा जो है वो तबाह हो गया। अब यहाँ से जो भी मछली थी वो सारी बह गई, एक
डैम आगे बनाया था वो भी पूरा वेस्ट हो गया, खत्म हो गया। इवन देन अब इनके मकानों के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से खड्डा आ रही है, अगर एक दो बारिश और भारी होगी तो इनका जो मकान है आगे यहाँ पर शिला ठाकुर जी हैं, ये इनसे बात करेंगे। इनका घर है यहाँ सामने। मैडम जी, ये जो मछली का तालाब आप लोगों ने बनाया था, ये तो बह गया है, मछली बह गई, इधर जरा कैमरे की तरफ देखते हो आप। सारा का सारा बह गया भाई जी, बहुत नुकसान है हमारा, 10-20 लाख का नुकसान हो गया हमारा। और हमारे भी तो मकान को भी खतरा है, जो अभी बारिश आएगी और भी तो हमारे मकान को बहुत खतरा है। और खतरे से मुसीबत से हम बच के बाहर निकल गए, या अगर इधर होते तो हम भी बह गए थे साथ में साथ। और भारी नुकसान हुआ हमारा, कभी ऐसा नहीं होता, पहली बार देखा मैंने भी ज़िंदगी में। अच्छा। ये ऐसा नुकसान होते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा मैंने जी। फिर तो हम भागे। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए जिस तरह से तबाही की ये अभी तस्वीरें हुई हैं पीछे, और चाहे कुल्लू में देख लें, मंडी में देख लें, मनाली में देख लें, बहुत बड़ा मतलब एक 2 दिन की बारिश में ही एक तांडव जैसा दिखने को मिला है। तो प्रकृति के साथ कहीं ऐसा खिलवाड़ तो नहीं हम कर रहे हैं, या हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं, उन लोगों को इसको लेकर जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से ये बारिशों का तबाही हुआ है, जिस तरह का मंजर देखने को मिला है, अभी भी बादल फटने की परिस्थितियाँ रोज़ कहीं ना कहीं घटनाएं सुनने में आ रही है, चाहे कुल्लू में, चाहे मंडी में, या इस तरह की। एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये यहाँ पर पूरी ये लैंड थी यहाँ पर, ये अभी जो देख रहे हैं आपने, ये यहाँ पर पानी देख रहे हैं, मेरे सहयोगियाँ दिखा रहे हैं, ये लैंड थी, सिर्फ खड्ड उधर से जाती थी। लेकिन इस बार बहाव इतना तेज़ था कि मैं अभी आपको कोशिश करूँगा, बहुत सारी खड्डों में अब हालांकि पूर्ति होगी है, खड्डों में जो खड्डे पड़े हुए थे वो बराबर हो गए हैं उसकी वजह से, खड़ाने की वजह से, लेकिन फिर भी जो क्रैशर्स लगे हुए हैं उनके आसपास की परिस्थितियाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगले दिनों में जितने भी क्रैशर्स लगे हुए हैं उनके आसपास की परिस्थितियाँ दिखाने का प्रयास करूँगा। और डिपार्टमेंट जो इलीगल माइनिंग को रोकते हैं या क्रैशर्स के ऊपर नज़र रखते हैं, उन तक हम ये बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग इसको थोड़ा सा नियम कायदों को फॉलो करने का कुछ सिस्टम बनाएँ। और बहरहाल डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट या जो भी विभाग या डीसी होते हैं, इन सब विषयों के ऊपर जो नुकसान हुए हैं इनके ऊपर डिपार्टमेंट से उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना के देनी है, तो ज़रूर संज्ञान लें, ताकि जो लोगों ने यहाँ व्यवसाय किया था उनको लॉस की पूर्ति की जा सके। तो बहरहाल जीवनसा न्यूज़ के साथ आप बने रहे। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जन समस्याओं को आपके बीच में ला के रखा जाए। और ये इलीगल माइनिंग को लेकर बहुत बड़ा एक गिरोह काम कर रहा है, और ये गिरोह ने पूरे एक पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लेकर, चाहे वो पुलिस के ऊपर दबाव है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाया हुआ है। तो इसको लेकर हम ज़रूर जल्दी आपके बीच में कुछ विषय रखेंगे, और जागरूकता जनता से जुड़ी हुई है, इसलिए आप सब लोग ज़रूर इसे शेयर करें और आगे भी हमारे साथ इस तरह से बने रहें। मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? हमें ये बोलना चाहती कि हमारा 1.5-2 साल में मैंने इतनी मेहनत की इसमें, उन्होंने मेरे को नौकर रखा था, मैं इतना मेहनत किया और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, बेघर हो गया। इतना नुकसान हुआ हमारा, हमारी मेहनत भी गई, गरीब बंदे हैं हम, मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं जी। तो इसलिए हमारी सुनाई होना चाहिए। चलो ज़रूर सरकार इसको लेकर सुनेगी। ये नुकसान वाकई में ही आपका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का हुआ है इस बार। तो जीवनसा न्यूज़ के साथ आप बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।